श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के चतुर्थ खंड का अष्टम विचार रामलीला का आश्रय का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्मं वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्राङ्गद्युतं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेशनं सुकुमारम् अविध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनो दधतु। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो के हम पपिया पी पी रटा करेंगे, तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में, तुम श्याम घटा बनकर उस वन में उठा करना। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हम राधे श्याम तुमको इस जग में निहारेंगे, तुम दीन बंधु बनकर दीनों पे दया करना। इस
तन में रमा करुणा, इस मन में रमा करुणा, वैकुंठ तो यही है, इसमें ही बसा करना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय, भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। अब भगवान जो अजन्मा है, जिनका स्वरूप अविनाशी है, जो संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर हैं, अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया योग माया से प्रकट होते हैं, योग माया से शरीरधारी समझ में आते हैं। योग माया का आश्रय लेकर ही हमारे प्रीतम श्याम सुंदर, जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान है, के द्वारा जब प्रेम का आनंद लेने को मन किया, तब सुखदेव जी महाराज कहा कि भगवान अपि ता रात्रिः शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः। भगवान उस रात्रि में, शरद की उस रात्रि में जब मल्लिका जो खिली हुई है उसको देखा, और जो है चंद्रमा की पूर्णिमा को देखा, तो उनका मन जो है रंतुम रमण करने की इच्छा करने लगा। ये महत्वपूर्ण शब्द है, रंतुम, रमण करने के लिए, हेतुम रंतुम पठितुम गंतुम, रंतुम रमण करने के लिए मनश्चक्रे, मन को बना लिया, अमना भगवान मन वाले बन गए। देखिए, इसको समझिए, ये तो अपने लिए भी, जीव के लिए भी लागू कर देते हैं। गृहीत्वापि इंद्रिय विषयान, गृहीत्वापि इंद्रिय विषयान, इंद्रियों को ग्रहण करके जो गृहीत्वापि इंद्रिय विषयान, न दृष्टि न सोचती, न हर्ष नहीं होता, प्रसन्न। जब मन होगा तभी आप हर्षित होंगे, तभी आप प्रसन्नचित होंगे। लेकिन जब यदि आप ऐसा नहीं कर पाते और इंद्रिय रूपी मन है, तो वो गौण हो जाता है, मन वहाँ गौण हो जाता है। तो विष्णु माया एकदम, ये प्रभु की माया है, सब अध्यस्त है मुझ में, ये सब दोष मुझ में नहीं है। मैं सत्य हूँ, मैं चिरंतन हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अमना हूँ, मैं अशब्द हूँ, मैं स्पर्श हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज़, मैं आत्मा का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाया गया वो सब मैं हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं से तो लीला चिंतन के योग्य है जीव। इसका चिंतन कर निष्काम अविशुद्ध हो जाता है, और तभी वह श्याम सुंदर से मिल पाता है। श्याम सुंदर मिलने की का जो तरीका है वो बताया गया। ये 16 कलाओं का चिंतन करना है जीव को। संसार के शिशु के साथ, बच्चे के साथ जब भी वात्सल्य का आनंद आता है, तो हमारे श्याम सुंदर की बाल लीला की वात्सल्य माधुरी मन को मोह लेती है। हर माँ अपने बच्चे को कन्हैया के बचपने के रूप में देखती है। तमाम झांकियाँ मंदिरों में जब बनती है तो लोग अपने बच्चों को कन्हैया बना के ले आते हैं। किशोर वय में हमजोलियों के साथ हंसी ठिठोली छेड़खाने का जो आनंद आता है, वह संधि की अवस्था
टीनेज स्थिति में भी भगवान की जो है जो आनंद आता है। श्याम सुंदर वहाँ भी अपनी रूप माधुरी और सौंदर्य माधुरी को स्थापित करना चाहते हैं और उनके प्रेमी का मन उनकी उस लीला की चिंतन से निष्काम बन जाता है। भगवान की लीला की चिंतन से निष्काम बन जाता है। ध्यान दीजिए, कामना नहीं जागृत होती, निष्कामना जागृत होती है भगवान की लीला से। इसकी विशेषता है यह। गीता से उस श्लोक को जो हमने उद्धृत किया कि अजो अपि सन्नवे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, निश्चय ही जो अजन्मा भगवान है, अविनाशी आत्मा स्वरूप हैं और सबके ईश्वर हैं, अपनी प्रकृति को अधीन करके जो है अपनी माया से प्रकट होते हैं। हम अपने प्रीतम श्याम सुंदर का महत्व समझ लें, उनका परिचय महात्म्य प्राप्त कर ले और फिर पुरुषार्थों को त्याग कर उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। काम क्रोध अर्थ काम अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ कहा गया। पुरुष जो है के द्वारा अर्जित क्या होता है? धर्म कमाता है। पुरुष क्या करता है? धर्म से, अब धर्म से अर्थ कमाना है। धर्म सब कुछ दे देता है। ध्यान, धर्म पत्नी क्या नहीं देती है? अर्थ भी दे देगी, काम भी दे देगी और मोक्ष के लिए आपकी सहयोगी बन जाएगी। तो उनकी इच्छा रमण करने की ही भगवान की रंतु मनस्तक, इसलिए प्रेम को परम प्रेम बना देने वाले इस अलौकिक प्रणय दर्शन को समझने का हम प्रयत्न करें। इस पर अनेकानेक टीकाएं और व्याख्या आदि शास्त्रों में उपलब्ध है, परंतु हमें अपनी अनुभूति ही रखने का अनुमोदन हमारे श्याम सुंदर से मिला। हमको अपनी अनुभूति रखना है। उन्होंने अपना जो परिचय भक्तों को दिया है, किंचित उसे समझ ले। उन्होंने अपना जो परिचय दिया, भगवान कहते हैं साधारण मनुष्य की तरह उनका तो जन्म होता नहीं और न ही मरण होता है। वे कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु वे अजन्मा होकर भी प्रकट होते हैं और अविनाशी होते भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। वे अविनाशी हैं, उनका नाश होता नहीं, पर अंतर ध्यान हो गए। तो प्रकट होना और अंतर ध्यान होना दोनों ही उनकी अलौकिक लीला है। हमारे प्रीतम श्याम सुंदर रासलीला प्रकट होते और अंतर ध्यान हो जाते हैं। लिखा है भागवत में, गोपांगनाओं के साथ में रास करते करते अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यंतम अचक्षणा कर्णैव यूत। जैसे हथनियाँ अपने हाथी को जब नहीं पाती झुंड में तो तरफ जाती हैं। ध्यान दीजिए, वैसी ही गोपांगना जब श्याम सुंदर को नहीं पाई अपने बीच में तो तपने लगी, खिन्न हो उठी। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाने वाले हैं। देखिए, जन्म के पहले बुदबुदा और मरने के बाद ये राख। तो केवल बीच में ही प्रकट होते, व्यक्त होते, पर भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। पर भगवान जो हैं वो सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। ये नहीं कि जन्म के पहले अप्रकट और बाद में अप्रकट, ऐसा नहीं, हमेशा ही रहते हैं। तात्पर्य जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है, किंतु स्थान विशेष के लोगों को उनका अस्त होना और उदय होना दिखता है। लंदन में जो है सनराइज होगा तो इंडिया में सनसेट होगा। 6.5 घंटे का डिफरेंस है। अमेरिका में जो है यहाँ पे 10.5 घंटे का डिफरेंस है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर ध्यान होना लोगों की दृष्टि में है, वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट है। गोपियों को ऐसा ही लगा कि श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, परंतु उनकी कृष्णाकार वृत्ति कुछ क्षणों के लिए कदाचित अहंकार वृत्ति कारण बिला गई और लगा कि प्रभु चले गए। पुनः जब अहंकार वृत्ति विलुप्त हुई और वहाँ कृष्णाकार वृत्ति आ गई, चित्त कृष्ण की वृत्तियों से रंग गया। वही
तो प्रभु उन्हें दिखने लगे, तो प्रकट हुए ही नहीं थे। कृष्णाकार वृत्ति के लिए कृष्ण का स्वांग भरना होगा, उनके वियोग में गाना होगा। गोपियों ने जब यही किया तब भगवान उन्हें दिखने लगे। हमारी आंखें मूंद जाएं तभी अंधेरा होता है क्या? हमारी आंखें खुल जाएं तभी उजाला होता है क्या? जो सत्य है वो त्रिकाल में, हर काल में रहेगा ही। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों से प्रतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। यदि कर्मों की पराधीनता से जन्म होगा तो दो बातें होंगी, ध्यान दीजिए। कर्म की पराधीनता से यदि जन्म होगा तो आयु मिलेगी और सुख दुख को भोगना पड़ेगा, सही बात है। तो प्राणी जब जन्म लेता है तो पहले बालक होता है, फिर बालक से बढ़कर युवा होता है, और युवा से बढ़कर वृद्ध हो जाता है, और फिर मर जाता है। परंतु भगवान में यह परिवर्तन नहीं होता। वे अवतार लेकर लीला करते हैं, किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते। इसलिए भगवान के जितने चित्र बनाए जाते हैं उसमें दाढ़ी मूछें नहीं होती। अब प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर यानी महान शासक रहते हुए ही भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं, परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव में, शासक भाव में कोई कमी नहीं आती। ध्यान दीजिए, ऐश्वर्य भाव में, कोई शासक भाव में, ये सभी त्रिभुवन के स्वामी हैं, वो कोई कमी नहीं आती। चाहे बालक हो, चाहे छोटे से बामन हो। पूतना का शरीर 2.5 योजन का था, महान भयंकर था। शिशु होने पर भी उनमें संपूर्ण ईश्वर भाव था, इसलिए उन्होंने पूतना का वध किया। 3 माह की अवस्था में शक्टासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में तृणावर्त को, 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर का वध कर दिया। इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को मार डाला। 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गोवर्धन पर्वत की उंगली उठा लिया। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटा छोटा काम भी कर देते हैं। वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, जो सत्व रज तम इन तीनों गुणों से अलग है और भगवान की शुद्ध प्रकृति है। और शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सच्चित आनंद घन स्वरूप है। इसी को संघनी शक्ति, सत को, चित्त को संबित शक्ति और आनंद घन को आह्लादनी शक्ति कहते हैं। इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति और आदि नामों से जाना जाता है। श्री राधा जी, श्री सीता जी आदि भी यही हैं। भगवान को प्राप्त करने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है। संघिनी शक्ति माने सत्स्वरूप, संबित शक्ति चित स्वरूप और आह्लादनी शक्ति आनंद स्वरूप है। अवतार के समय भगवान अपनी शुद्ध प्रकृति रूप शक्तियों सहित अवतरित होते हैं और अवतार काल में इन शक्तियों से काम लेते हैं। श्री राधा जी भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं और इनकी अनुगामिनी अनेक शक्तियां हैं जो सब भक्ति रूपा हैं और भक्ति प्रदान करने वाली हैं। भक्ति रहित मनुष्य इनको नहीं जान सकते। इनको भगवान और श्री राधा जी कृपा से ही जान सकते हैं। अपन प्रेम की अंतिम सीमा क्या? रास है, विहार है। ध्यान दीजिए, रास है, विहार है, मिलन है, दो से एक बन जाना है। अतः रासलीला समझने के पूर्व भगवान का परिचय खुद उनसे प्राप्त कर ले, जैसा कि उन्होंने गीता में अपने परम सखा को समझाया। संतों द्वारा इस परमात्म परिचय की जो सरल विवेचना की गई है, वही विवेचना हम रास पंचाध्याय के चिन्मय प्रेम के संदर्भ में हमें समझने में सहायक होगी। भगवान कहते हैं प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, अर्थात प्रकृति को अधीन करके अपनी शक्ति, जो भगवान की शक्ति है, भगवान प्रकट होते हैं उसको अधीन करके। जैसे अग्नि में 2 शक्तियाँ रहती हैं, ध्यान दीजिए, एक दाहक शक्ति जलाने वाली और एक प्रकाशिका शक्ति प्रकाश देने वाली। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है। आप देखिए, मसाल जलाइए,
पूरा जगह जो है, जब जगह जो अंधेरा होगा प्रकाश तब्दील कर देती है अग्नि मजाल जलाने पर। और साथ में यदि किसी चीज़ को जला दिया जाए तो अग्नि जला देती है। तो तथा अंधेरे से जो भय लगता है उसे मिटा देती है कौन? भगवान के अग्नि की दायिका प्रकाशिका शक्ति, और दायिका शक्ति जला देती है तथा वस्तु को पकाती है, ठंडक भी दूर करती है। ये दोनों शक्ति अग्नि से अलग नहीं है, भिन्न नहीं, और साथ ही अग्नि से अभिन्न भी नहीं है ये, अर्थात स्वयं अग्नि नहीं है ये शक्तियाँ। भिन्न इसलिए नहीं है कि वे अग्नि रूप ही हैं, अर्थात उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। अभिन्न इसलिए नहीं कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र औषध आदि से अग्नि की दायिका शक्ति को कुंठित किया जा सकता है। अभिन्न इसलिए भी नहीं है, कुंठित हो जाएगी अग्नि के रहते हुए भी। ऐसे भगवान शक्ति रहती है उसे भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों ही नहीं कह सकते। जैसे दिया सलाई में अग्नि की सत्ता सदैव रहती है, पर उसकी प्रकाशिका और दायिका शक्ति छिपी हुई रहती है। ऐसे संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति में सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी रहती है। नाहम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृत्ता। भगवान कहते हैं मैं सबके सामने नहीं आता, सबके प्रकाश में नहीं रहता, मैं सब नहीं समझ पाते मुझको, सब नहीं देख पाते। ना हम प्रकाशा सर्वस्व, सबके सामने नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं योग माया से ढका हुआ है मेरा स्वरूप। उस शक्ति को अधिष्ठित करके अर्थात अपने वश में करके उसके द्वारा भगवान प्रकट होते। जैसे जब तक अग्नि अपनी प्रकाशिका और दायिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती तब तक सदा रहती हुई भी लकड़ी में अग्नि दिखती नहीं है। ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते तब तक भगवान हृदय में रहते हुए भी नहीं दिखते। श्री राधा जी, श्री सीता जी, श्री रुक्मणी जी आदि सब भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते, यह आत्मा का स्वरूप है। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर, गाकर, याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं। निर्गुण उपासना में वही दिव्य शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है। ध्यान दीजिए, यही दिव्य शक्ति भगवान की क्या हो जाती है? ब्रह्म विद्या निर्गुण उपासना में। और सगुण उपासना वही शक्ति भक्ति हो जाती है। तो ब्रह्म विद्या और भक्ति दोनों एक है, उपासना का भेद है। बस उपासना का भेद है, पर उपास्य जो है वह एक है। जीव भगवान का ही अंश है। जब वह दूसरों में मानी हुई ममता को हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है, तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप से प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है। वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं। गोपांगनाओं में यही विलक्षण भक्ति उद्भूत होती है। इस भक्ति रूप शक्ति के दो रूप देखने में आते हैं, विरह और मिलन, संयोग और वियोग। गोपी गीत विरह व्यथा है और रासलीला मिलन का आनंद है। क्या बात है! गोपी गीत विरह व्यथा है और रासलीला मिलन का आनंद है। जब भगवान विरह भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है। जैसे गोपरमणियाँ भगवान के अंतर ध्यान होने पर व्याकुल होकर विलाप करने लगती हैं। व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति उत्कट जिज्ञासा के रूप में आती है, जिससे तत्व की जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता, और फिर ब्रह्म विद्या रूप से जीव और ज्ञान का नाश करके उसके स्वाभाविक स्वरूप प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह रूप से भेजते हैं उससे भी विलक्षण है। भगवान कहाँ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, भक्त इस प्रकार कहते कहते अति व्याकुल हो जाता है। जैसे ब्रजरमणियाँ भगवान के विरह में व्याकुल होकर निश्वास छोड़ रही हैं। क्या कहती हैं?